अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। 12 नवंबर बहुत अहम दिन, बड़े हल्ला गुल्ला, बहुत अफवाहें, बहुत कुछ हो रहा है। आपको बार बार बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा बल्कि सारे चैनल भी बता रहे हैं। इस वक्त इमरान खान की जो कोर कमेटी है उसका इजलास जारी है, जिसमें चारों गवर्नरों को भी बुला लिया गया है, वज़ीर आला पंजाब को बुला लिया गया है, वज़ीर आला जो KPK के हैं महमूद खान उनको बुला लिया है, सिंध से गवर्नर को बुला लिया है। बहुत मुश्किल में है, हुकूमत ऐसे तिल मिला रही है। और उससे ज़्यादा मुश्किल आवाम में है कि अभी अभी ये ख़बर आई है कि जनाब अब गैस की लोड शेडिंग होगी और 24 घंटे में गैस 3 टाइम आएगी। सिर्फ सुबह आएगी, दोपहर को आएगी, शाम को आएगी। समझ लें कि आधा आधा घंटा आएगी जनाब, 1.5 घंटा 24 घंटे में से आएगी। मुल्क का दोस्तों सत्यानाश हो गया है। डॉलर आज फिर बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है और चीनी नहीं रुक रही और आटा नहीं रुक रहा। और वो जो इदारा शुमारियात है उसने कहा जी 8 चीज़ों की चीज़ें महंगी हो गई हैं। महंगाई 17% महंगी हो गई है, 17%, जबकि इंडिया में 3 और 4% है, बांग्लादेश में 4% है और हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 17% है। आप यकीन करें, खुदा की कसम, मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और इस वक्त जो है आप ये समझ लें कि ये रोने वाली कैफियत है कि जनाब मुल्क बिल्कुल इन्होंने तबाह कर दिया। न गैस है, न बिजली है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब ने मेहनत हिम्मत करके ये 4-5 सालों में चीज़ें बनाई थी, इन्होंने बिल्कुल बैक गेयर लगा के बिल्कुल जनाब वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। मैं कहता हूँ जो इन्होंने रुपया महंगा किया है ना, पेट्रोल वगैरह, ये आपको सानवी चीज़ें हैं। ये जो इमरान कहता था ना, $1 अगर $1 बढ़ता है तो समझ लो कि पाकिस्तानी हर कौम के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये चढ़ जाता है। तो आज डॉलर देखें 178 और 79 रुपये में बिक रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसी महीने में इन्होंने डॉलर 200 रुपये लेके जाना है, पेट्रोल इसी साल इन्होंने 200 रुपये तक लेके जाना है। इन्होंने बिल्कुल गरीब मार देने हैं। और आज वो गार्डियन अखबार में भी लिखा है कि इमरान खान ने कोशिश वो कर रहा है कि क्रश दी पुअर्स, के गरीबों को मार दिया जाए, बिल्कुल गरीबों को मार दिया जाए। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं इस वक्त कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे ये सारी बातें बता के कि मुल्क का क्या हाल हो गया है। ये अब जा तो रहे हैं ना, वो कहते हैं कि वो जाते जाते भी बुरा करने वाले, इंसाफ के इफ्तिखार को भी ना छोड़ा तूने। और वो एक और मेरा शेर है कि जब कुछ ना बचा तो कुर्सी को छोड़ा तूने। ये मुशर्रफ के बारे में लिखा था कि उसने बिल्कुल जाने का इरादा तब किया जब मुल्क बर्बाद कर दिया बिल्कुल। तो ये इमरान खान को कोई समझाने वाला नहीं है कि यार तुम मुल्क में क्या कर रहे हो। न बिजली है, न गैस है, जो सड़क जहाँ से टूटती है वहाँ से टूटती जा रही है, कोई सड़कें नहीं मरम्मत हो रही। कोई मुल्क को बिल्कुल इथियोपिया और सोमालिया के बराबर आ गया है, ग्रीन पासपोर्ट जलील होके रह गया है। और पैसे की तो वैल्यू ही नहीं है। पैसा तो आपको अब बोरियों में लेके जाना पड़ेगा, कोई चीज़ खरीदनी होगी तो बोरियां भर के लेके जाना पड़ेगा। ये हालात इन्होंने पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया है, खुदा की कसम। ये जो है ना बिल्कुल इस वक्त रोने वाली कैफियत हो गई है। इस तरह के हालात हो गए हैं। अभी अभी मैंने सुना है वो वज़ीर हमाद अज़हर है जो सनतों का वज़ीर है, उसने कहा जी दिन में 3 दफ़ा आपको गैस आया करेगी, कोशिश करेंगे। वो भी उसने कहा जी कोशिश करेंगे नाश्ते के टाइम, दोपहर के टाइम और रात के खाने के टाइम। और बाकी आप गीज़र वीज़र और ये सारी चीज़ें भूल जाएं। और सर जी बहुत बुरा हाल हो गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम किसके पास जाएं? यानी एक बंदा होता है ना, एक बच्चा बीमार होता है तो वो बच्चा वालदा के पास जाता है, वालदा अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकती वालिद के पास चला जाता है, नानी के पास चला जाता है, नाने के पास चला जाता है, दादी के पास चला जाता है। इधर हम अब किधर जाएं, किधर जाएं? हम ये कमर जवेद बाजवा को भी नहीं कह सकते जैसे आम लोग कहते हैं जी के इक़्तिदार संभाल लो और ये करो और वो करो। ये भी ये देखें ना, ये इस तरह की सोच भी नहीं है हमारी, क्योंकि इमरान खान कहता है कि हम सारे एक पेज पे हैं। हालात बहुत ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक हालात है। और आप दूसरे आए जी सियासी तौर पे मुतबादल वज़ीर आज़म के नाम के तौर पे परवेज़ खटक का नाम लिया जा रहा है।
आज मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में अफवाहें हैं, कोर कमांडर, ये इनकी कोर कमेटी का मीटिंग हो रही है, कोर कमांडर नहीं, कोर कमेटी जो पीटीआई की है, वो कह रहे हैं कि जी जब हम ना कोई बिल पास करा सकते हैं ना कुछ, परवेज़ खटक ने अपने एमएनए एमपीए शो कर दिए हैं, 11 एमपीए हैं, 7 एमएनए हैं, उन्होंने कहा जी मैं अलहदा हो रहा हूँ बिल्कुल। और इसके अलावा और आज़ाद ग्रुप वहाँ पे बन गया है, उन्होंने कहा जी कि हम, वो मैंने सुना है कि टीएलपी वगैरह में वो जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी आपने बड़ी ज़्यादती की है उनके साथ, हम उनके साथ उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, और ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इमरान खान तकरीबन पहले नीम पागल था, अब फुल पागल हो गया है, और वो धमकी दे रहा है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, उसने अपने एमएनए एमपीए को इकट्ठा करने के लिए कहा है कि अगर तुम बगावत करोगे ना तो फिर तुम भी नहीं रहोगे। इसलिए हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद की करारदाद पेश कर दो। जब वो पेश हो जाती है, चाहे फेल हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फेल हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि कोई बंदा असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकता। असम्बलियाँ तोड़ना बहुत मुश्किल है, नया इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल है। वो होंगे अपने टाइम पे होने चाहिए, ये समझ जाओ नून लीग वालों, अपने टाइम पे होने चाहिए। इस वक्त इलेक्शन हुए ना, आपको फिर रोना ही रोएगा आइंदा 5 साल के लिए, क्योंकि इस वक्त सारी मशीनरी इमरान खान ने अपनी लगाई हुई है। आप क्यों नहीं बार बार इस चीज़ को समझ रहे, आपको समझा के थक गए। लेकिन दोस्तों, इस्लामाबाद के हालात ख़राब हैं, और इमरान खान आज ही हो सकता है असम्बलियाँ तोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें, कुछ भी कर सकता है वो। मैंने आपको ये सुबह का आज मैं बता रहा हूँ ना, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी ये सारी खबरें आ रही हैं। परवेज़ खटक ने कहा है जी कि मैं और कोई ताउन नहीं करूँगा। आज बाज़ाब्ता तौर पे मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग काफ से रब्ता कर लिया। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सारी ब्रेकिंग न्यूज़ें मैं दे रहा हूँ आज आपको। उन्होंने बाकायदा रब्ता कर लिया है कि आपने जी अच्छा किया है कि आंखें बंद करके बिल की जो हिमायत नहीं की, और आप हमारे साथ ताउन करें। आज बाकायदा रब्ता हुआ है पीटीएम का। एक बात। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ 15 दिन के लिए पहले ही इस्लामाबाद थे, उनको पता था कि ये दिन आने हैं। आज मरीम नवाज साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं सियासी तौर पे। मैं कहता हूं इमरान खान कल का जाता हुआ आज जाए, क्योंकि जो उसने हालात पाकिस्तान के कर दिए हैं ना, पाकिस्तान के, तो बिल्कुल वो जो मैं आपको कई दफ़ा सुनाता हूं कि वो गाना है कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। पाकिस्तान के इन्होंने वो हाल कर दिया है, कसम खुदा की। बाहर से जो दोस्त हमारे हमें कॉलें करते हैं, उन्होंने कहा जी पहले हम $1000 भेजते थे, हमारा महीना चल जाता था, अब $2000 भेजते हैं, नहीं चलता। और इमरान खुश है कि मुझे जी बड़ी रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आ रही है जी, मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। इसके दिमाग में क्यों नहीं ये चीज़ें आती, जब ये मुकम्मल तौर पे फेल हो गया है। आज भी देखें डॉलर 178-79 रुपये हो गया है, और वो वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि जी हम अली मोहम्मद, और वो कह रहे हैं अली मोहम्मद मिनिस्टर कि अब रुपया अपनी असली ताकत में खड़ा है, और इसहाक डार ने 100 रुपये पे मसनूई तौर पे कंट्रोल किया हुआ था। और शर्म करो, ये बात करते हुए तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए कि भाई हम ये क्या बातें कर रहे हैं। मसनूई तौर पे उन्होंने कंट्रोल किया। भाई एक मैं अगर ज़िंदा खड़ा हूँ तो आप कहें जी कि मसनूई तौर पे मुंसिफ अमान साहब खड़े हैं, इन्होंने ये है वो, इनकी ताकत ख़त्म हो गई है। ये कैसी बातें ये करते हैं। यानी कि महंगाई 17% हो गई है, और जो मईशत है वो 0 पे चली गई है, और हस्पतालों में दवाई और बुखार की गोलियां नहीं मिल रही। ये खबरें हैं आज की टीवी की खबरें, और ये कह रहे हैं कि आपने मसनूई तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं। पेट्रोल आपने कहाँ पहुँचा दी है यार, कहाँ 60 रुपये से कहाँ आप 140 के करीब पहुँचा दिए। आप मसनूई और असलियत में हमें फ़र्क समझा दें कि मसनूई तरीके से कैसे रोका जाता है, हमें बता दें। आप पेट्रोल को हम कहते हैं मसनूई तरीके से रोको, डॉलर को मसनूई तरीके से रोको, जैसे इसहाक डार ने रोका हुआ था। आपको शर्म नहीं आती अपनी नाकामियां छुपाने के लिए? आप मान ही नहीं रहे कि जनाब हमारी गलतियां हैं। तो ये जनाब इमरान खान अब बुरी तरह हार चुका है, हारा हुआ खिलाड़ी है,
اور یہ مان نہیں رہا. اور ابھی اس وقت تازہ ترین آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اسمبلیاں توڑنے لگا ہوں اگر آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اور کاف لیگ کو بھی ڈرا رہا ہے، MQM کو بھی ڈرا رہا ہے. لیکن اب اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہ ڈر اس کا کسی کام کا نہیں ہے. اب سب نے سوچ لیا ہے کہ نہیں، بس انف از انف، نو مور نو مور نو مور کہہ دیا انہوں نے. کہ عمران خان تیری کوئی ایک بات تو سچی نکلتی. تو نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہوئے ہیں، تو نے سارا کچھ کر دیا ہوا ہے، اور اوپر سے تو نہ کر رہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ مدینہ کی ریاست کا کہہ کے تو نے یزیدوں والی ریاست بنا دی ہے. کوفے والی ریاست یہاں پہ چل رہی ہے، سب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. مجھے اس وقت بڑا غصہ آیا ہوا ہے. میں ویڈیو یہاں پہ ختم کرنے لگا ہوں کہ آج ابھی ان کی اجلاس جاری ہے. پرویز خٹک نے بھی بغاوت کر دی ہے اور انڈیپینڈنٹ گروپ نے بھی بغاوت کر دی ہے. اب چاہے عمران خان آج اسمبلیاں توڑ دے، استعفیٰ دے دے، کچھ کر دے، بلیک میلنگ پہ لگا ہوا ہے. بلیک میلر ہے بہت زیادہ عمران خان، ٹھیک ہے. سب کو بلیک میل کر رہا ہے، کاف لیگ کو، MQM کو، سب کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک بلیک میلنگ میں کامیاب ہوتا ہے.